So today we will start with multi-dimensional array. What will we start with? Multi-dimensional array in PHP. Multi-dimension array in PHP. ओके, तो अभी देखो 1D array क्या होता है? 1D array, 1D array is like this, right? ये आपका 1D array है जो कि एक ही रो में जाता है। ये आपका एक 1D array हो गया, ये आपका एक 1D array हो गया। तो लेट्स से कि ये 1D array अपन ने बनाया है 3 इंडेक्स का। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? और उसके वैल्यूज दिए 10, 20, 30। क्या दिए? ओके, तो इसको हम बनाएंगे, समझो डॉलर रो, और क्या बनाया मैंने? इक्वल्स टू एरे 10, 20, 30। ओके, अंडरस्टूड? या लेट्स से इसको बनाते रो 1। क्या बनाते? रो 1। अब एक और मुझे बनाना है 1D एरे डॉलर रो 2, और वो बनाना है मुझे 40, 50, 60। क्या बनाना है? रो 2 हो गया ये, और ये 40, 50 और 60। तो क्या हो जाएगा? ये 40, ये 50 और ये 60। और 60। तो क्या बन गया इधर? दूसरा रो, दूसरा 1D एरे बन गया 40, 50 और 60। और मुझे एक और 1D एरे बनाना है 70, 80, 90। तो वो क्या हो जाएगा? रो, व्हाट, विच रो? रो 3, 70, 80 and 90, right? सेवेंटी, 80 and 90। अब ये 3 अलग अलग रो हो गए। अब मुझे है ना ऐसा करके इन तीनों को कंबाइन करके बनाना है, समझो ऐसा। मुझे तीनों एरे को एक साथ कंबाइन करना है और ऐसा कुछ बनाना है स्ट्रक्चर। तो ये जो एरे थे, इन एरेस को ही मैंने कंबाइन कर दिया। यस और नो? तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इंडेक्सेस, यहाँ इंडेक्सेस ऐसे रहते हैं ना, 0, 1, 2 है ना, है क्या नहीं? क्योंकि मैं लगा रहा था एक के बाद एक, क्योंकि मैं जब ये बना रहा था तो मैं कैसे बना रहा था? पहले 0 है ना, फिर 0 के बाद जो दूसरा जो लगा, दूसरा उसके राइट में लगा ना, राइट में, तो 1 इधर आ गया। फिर तीसरा जो लगा वो उसके राइट में लगा, तो आई वॉज प्लेसिंग द एलिमेंट्स 1 राइट ऑफ द अदर, है ना। पहले 0, फिर उसके राइट में 10, उसके राइट में 30, है ना।
तो इसके लिए इंडेक्स भी राइट में जा रहे थे, 0, 1 और 2। अब मैंने कैसे प्लेस किया, 1 बिलो दी अदर, है ना। हाँ तो पहले इंडेक्स राइट में आ रहे थे, तो 0, 1 और 2। अभी मैंने प्लेस किया 1 बिलो दी अदर, तो अभी इंडेक्स क्या हो गए, 0, 1 और 2, समझा। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, तो ये एरे समझ में आया क्या, डॉलर रो एरे। तो ये जो एरे है वो 10, 20, 30 का है, और ये जो हमने एरे बनाया मल्टी डी, तो उसका नाम रखूंगा मैं डॉलर मैट्रिक्स। वो मैंने किससे बनाया, एरे किसका है वो, एरे ऑफ रो 1, हाँ, रो 1, रो 2 और रो 3। रो 3। तो इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या बोलते हैं इसको। अब अगर मुझे 50 डिस्प्ले करना है, 50, तो 50 कौन से इंडेक्स पे है बोलो, 50 फर्स्ट और 1 1 ऑफ 1, समझा। यस सर। बस ये है मल्टी डी एरे। तो अभी वो करेंगे अपन, ओके। तो यहाँ पर करते हैं डॉलर रो 1 इक्वल्स टू एरे 10, 20 और 30, डॉलर रो 1, रो 2 एंड रो 3, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट आर करूँ, ये एरे को प्रिंट अंडरस्कोर आर, क्या, डॉलर मैट्रिक्स, तो आउटपुट क्या आएगा, पूरे इंडेक्स के साथ 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। तो फिर हमने अलग से क्या डिस्प्ले कर दिया इसका, अलग से हमने क्या डिस्प्ले कर दिया उसके अंदर, उस 50 डिस्प्ले कर दिया, है ना। लेट्स क्रिएट दिस एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस, यू विल सी द डिफरेंस। दिख रहा है, दिख रहा है क्या। तो ये जीरोथ एरे, कौन सा एरे है, जीरोथ एरे। अब जीरोथ एरे के अंदर एक एरे है ना 0, 1, 2 का, दिख रहा है। फिर ये फर्स्ट एरे है, फर्स्ट में भी एरे है 0, 1, 2 का, और ये सेकंड एरे है, सेकंड में भी एरे है 0, 1, 2 का, समझ रहे। तो उसने ऐसे बताया, देखो ऐसा। तो ये जीरो इंडेक्स का एरे बताया। क्या बताया उसने सबसे पहले, कि ये जो जीरो इंडेक्स पे है ये भी एक एरे है। तो उसने ऐसा बता दिया कि ये एरे है, इस जीरो इंडेक्स पे भी 0, 1, 2 है। फिर उसने सेकेंड एरे लिया, ये 1 इंडेक्स है, और ये 1 इंडेक्स पर भी 0, 1, 2 है। ऐसे ऐसे बताया उसने, समझ रहे हैं। यस सर। तो ये मल्टी डी एरे हो जाता। तो लेट्स स्टडी दिस। देखो ये दिख रहा है इधर, ये रो 0, रो 1, रो 2 बनाया, और फिर रो 0, रो 1, 2 का मल्टी डी एरे बना दिया, और फिर एक इंडेक्स डिस्प्ले कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया ऐसे। यहाँ देखो उसने 0, 1, 2 की जगह पे नाम लिख दिया। पहले एक स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद, और फिर उसके मार्क्स फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। फिर कादिर, फिर उसके मार्क्स फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। फिर जारा, फिर उसके मार्क्स फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ऐसे। अब ये क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल वैल्यूज, ये देखेंगे अभी। नाउ विल मेक अ 2D एरे विद एसोसिएटिव। तो फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 20 और मैथ्स के 30। ये एरो क्लोज हो गया, ठीक है। कॉमा, अब क्या करेगा वो, दूसरा इंडेक्स लेगा। क्या नाम दिया उसने उसको,
कादिर, उसके भी फिजिक्स 40 50 60। वापस एक एरे बनाया उसने, 70 80 और 90। अब ये यहाँ कुछ भी नहीं है, अब ये एरो यहाँ क्लोज हो गया और सेमीकोलन, समझ रहा। और उसको उसने प्रिंट आर कर दिया। क्या कर दिया उसने? अब अगर उसको दिखाना है कादिर के केमिस्ट्री के मार्क्स, कैसे कैसे दिखाएगा वो? अगर उसको कादिर के केमिस्ट्री के मार्क्स दिखाना है, कैसे दिखाएगा? अभी अभी सारे इंडेक्सेस वो है ना, कादिर और केमिस्ट्री, समझ रहा है? ये किया उसने, सेव किया अपन ने, रन करेंगे अपने को मालूम पड़ जाएगा। क्या बोल रहा है ये तो आ गया, लाइन नंबर 43 पे एरर आ रहा है। क्या आ रहा है लाइन नंबर 43 पे? डॉलर स्टूडेंट है ना, एरे का नाम क्या है? एरे का नाम स्टूडेंट है ना। आई हैड गिवन मैट्रिक्स। एरे का नाम स्टूडेंट था ना, एरे का नाम स्टूडेंट। सर आवाज नहीं है। अभी जो समझो, ये जो अपना एरे है रो 1, ठीक है, रो 1 अभी ये तो 10 20 और 30 मुझे डालना है अलग अलग वेरिएबल, $x, $y या $z, या जो भी जैसे आपने किया $फिजिक्स, $केमिस्ट्री, $मैथ्स, मुझे ऐसे करना है। तो ये एरे के जो वैल्यूज है मुझे 3 अलग अलग वेरिएबल में डालना है। उसके लिए अपने पास लिस्ट, हाँ ऐसे करेंगे तो सबकी इंडेक्स भी जीरो ही रहेगा। नहीं वो तो वैल्यू में आ गया ना, ये तो वेरिएबल में आ जाएंगे। वेरिएबल 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा फिजिक्स में, ऐसा 20 आ जाएगा केमिस्ट्री। एरे के डेटा को वेरिएबल में डालना है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए लिस्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है उसके लिए, दिख रहा है? तो देखो, तो अपन ने ये रो ले लिया, तो अपन ने इसको नाम दे दिया मार्क्स। क्या नाम दे दिया इसको? मार्क्स। ये एरे हो गया, ठीक है। अभी अपन करेंगे लिस्ट इक्वल्स टू $फिजिक्स, $केमिस्ट्री, $मैथ्स। इनके वैल्यूज कौन से एरे से आ रहे हैं? कौन से एरे से आए? $मार्क्स। अभी आप करो इको फिजिक्स मार्क्स, क्या हो गया? समझ रहा है? केमिस्ट्री मार्क्स और मैथ्स मार्क्स। या आपने इको नहीं दिया बस। रन करेंगे तो हो जाएगा। ओके, दिख रहा है अदनान? हाँ सर। तो वो जो एरे था उसके वैल्यू वेरिएबल्स में आ गए, समझ रहे हैं? वो लिस्ट फंक्शन किससे? तो फिर एरे से निकल आएगा। हाँ नहीं, एरे से नहीं निकलेगा, एरे में तो रहेगा ही ना।
कट पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ, कॉपी पेस्ट। एरे तो है ही ना, एरे के अंदर तो रहेगा, एरे में नहीं जाएगा, तो मार्क्स को डिस्प्ले करेगा तो मार्क्स तो आएंगे ही, मार्क्स नहीं जाएंगे किधर। ठीक है, इट इज कॉपी पेस्ट नॉट कट पेस्ट। ठीक है, दिख रहा है, तो वैसा रहता हो। ओके, अभी ओके, अगर अपन ने एरे में 3 डेटा है, एरे में कितने कितने वैल्यूज है, और अपन ने वेरिएबल दे दिए 2, वेरिएबल दे दिए 2, तो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट 2 कॉपी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो मैथ्स वाला कुछ भी नहीं आएगा, मैथ्स के मार्क्स कुछ भी नहीं आएंगे, ऐसा हो जाएगा। समझ रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। सर अगर ये भी इसको भी करवाया हाँ, तो देख ले, देख क्या दिखाता है। 10 आएगा ना, मैथ्स में 10 कैसे आएगा, 10 मतलब कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, तो इसके लिए कमेंट कर दिया था ना, इसके लिए मैंने कमेंट कर दिया था उसको। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 20। ओके, तो ऐसे हम लोग एक एरे को वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक फंक्शन है। ओके, एरे का स्लाइस निकालना है अपने को। क्या निकालना है, एरे का स्लाइस निकालना है अगर, तो देखो, अब समझो ये एक एरे है, मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ। ये टाइम पास हो गया ना कंप्लीट। ओके, अब ये मेरे पास एक एरे है, लेट से फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स के नाम बोलो जल्दी जल्दी। बोलो नाम जल्दी फ्रूट के। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन। ओके, तो ये सेइंग ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन। ठीक है, अब मुझे इस एरे में से एक बनाना है, तो ये मेरा एरे डॉलर फ्रूट्स हो गया ना। क्या हो गया, डॉलर फ्रूट्स। अब मुझे बनाना है एक एरे डॉलर सैलेड। क्या बनाना है, उसमें से मुझे सिर्फ ये डालना है, ग्रेप्स, बनाना और एप्पल डालना है। क्या डालना है, क्या डालना है मुझे उस सैलेड में, ग्रेप्स, बनाना और एप्पल। सिर्फ ये 3 चीज डालनी है। ठीक है, तो अभी उसके लिए अपने पास फंक्शन है एरे स्लाइस। क्या फंक्शन है, दिख रहा है, एरे स्लाइस। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है वो, बहुत सिंपल है, एरे अंडरस्कोर स्लाइस। कौन से एरे से निकाल रहे हैं अपन, फ्रूट्स एरे में से। कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं निकालना, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से लेकर कितने फ्रूट्स निकाले अपन ने, हाँ 3 फ्रूट्स ना, तो ऐसा, तो ये है वो।
तो ये निकल के फिर सैलेड में आ जाएगा। तो ये जो डेटा है ये कौन से एरे में आ जाएगा? ये सैलेड एरे, समझा? तो अभी वो करते चलो, ठीक है। तो डॉलर फ्रूट्स इज एरे, क्या था अपना? ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, वाटरमेलन। ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन। बनाना, एप्पल और वाटरमेलन। ओके, अब मैंने क्या बनाया? डॉलर सैलेड इक्वल्स टू क्या था? एरे अंडरस्कोर स्लाइस। कौन से एरे से निकाल रहे हैं अपन? और कौन से इंडेक्स से निकाल रहे हैं? और कितने कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं? समझा? सो इफ आई print underscore r and echo, if I print underscore r fruits and new line, and if I print underscore r salad, what will be the output? You all should know it, right? और ये 2-3 इको कर देता है इधर, ताकि अपना गैप हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अभी इसको रन करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, ग्रेप्स, बनाना, वाटरमेलन, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दिया और कुछ नहीं दिया, तो वहां से लेके एंड तक, वहां से लेके, तो अगर मैंने सिर्फ लिखा, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा एरे अंडरस्कोर स्लाइस, कौन से एरे से ले रहे हैं अपन? सर ये नया एरे बनता है। नया एरे बनता है, नया एरे सैलेड दिख रहा है लेफ्ट में, नया एरे सैलेड दिख रहा है ये। और मैंने इंडेक्स दे दिया 1। क्या इंडेक्स दे दिया मैंने? लेंथ दिया क्या? तो क्या करेगा वो? लास्ट तक हो गए, वहां से लेके लास्ट तक पूरा कॉपी कर देगा। समझ रहा है? अगर आपको वो देखना है, अगर वो देखना है आपको, समझो अभी सैलेड के अंदर आ गया, फ्रूट से 2 से ले, ओके आई एम डूइंग फ्रॉम 2, आई एम नॉट गिविंग दिस, तो क्या आ जाएगा? ग्रेप, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, है ना? यस सर। देखो ऐसा, ग्रेप, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, समझ रहे हैं? हाँ। तो ये है एरे स्लाइस फंक्शन। क्या क्या था ये? ओके, ओके। अभी देखो, अभी आपने गौर किया होगा कि जब ये ग्रेप, बनाना, एप्पल आ जाएंगे तो इनका इंडेक्स क्या बन जाएगा? अभी जब ये सैलेड के अंदर आ जाएंगे, सैलेड के अंदर जब ये सैलेड में आएंगे तो इनका इंडेक्स क्या बन जाएगा? अभी 0 1 2 है ना? है क्या नहीं? और जब ये इसमें आ गए तो इनका इंडेक्स क्या बन जाएगा? अभी इनका इंडेक्स क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा ना इंडेक्स। ओके, मुझे है ना लाना है और इंडेक्स वही रखना है जो इनका पहले से था। अगर मुझे एरे अंडरस्कोर स्लाइस डॉलर फ्रूट से, बोलो अभी अगर मैं ऐसा करता हूं, डॉलर फ्रूट से मैं ले रहा हूं 3 से 3, अब बोलो आउटपुट क्या आएगा? 3 से 3 क्या आएगा? बोलो। बनाना, एप्पल, वाटरमेलन। बनाना, वाटरमेलन, एप्पल।
ठीक है, ये आएगा। इनके इंडेक्सेस क्या होंगे अभी? 0 1 2। इंडेक्सेस 0 1 2 हो जाएंगे। पर मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे वो आए उनका इंडेक्स वही चाहिए जो पहले से था। मुझे यही इंडेक्स चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा। तो उसके लिए लास्ट में लिखने का ट्रू, क्या लिखने का लास्ट में? तो क्या लिखने वाले में, क्या? डॉलर फ्रूट्स 3,3, ट्रू। मतलब अपने पुराने इंडेक्स आप मेंटेन कर लो। क्या कर लो? आप अपने पुराने इंडेक्स भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा? सर तो ये जो नया बनेगा और वो पुराने इंडेक्स, हाँ, नया बनेगा तो पुराने इंडेक्स से ही बनेगा। नया इंडेक्स ऐसे ही बनेगा, 0 1 2 है। इसमें 0 1 2 नहीं रहेगा, बस जो वहां से आ गया वही इंडेक्स बनेंगे बस। अब 0 1 2 ऐड कर देना बाद में। ऐसे ये तो नया एरे बन रहा है, नया एरे बनेगा क्या और रहेगा? पुराने जो इंडेक्सेस है वो मेंटेन रहेंगे। देखो आपको मैं दिखाता हूँ। फैजान मैं क्लास में करता हूँ कॉल। तो अगर मैं करता हूँ 3,3, ठीक है, तो अभी आउटपुट क्या आएगा वो देख लो। और 3,3 का ट्रू के बाद क्या आएगा वो देख लो, दोनों देख लेना। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 4 BR दे देता हूँ ताकि तुम्हारे को डिफरेंस मालूम पड़ जाए कि किसकी बात चल रही है। देखो दिख रहा है क्या? पहले टाइम पे आए तो इंडेक्स क्या बन गए? हेलो? 0 1 2 और नेक्स्ट टाइम जो ट्रू किया तो वही इंडेक्स से आ गए जो वहां से आए थे। समझा? 3 4 5। हाँ तो ये है। तो ऐसे ये माइन्यूट डिफरेंसेस है, वो अपने को समझना। देखो यहाँ पर ट्रू किया है उसने, अब वो ट्रू क्या करता है वो अपने को मालूम नहीं है। तो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया उसका, समझ रहा है? स्लाइस एरे। ओके, अब एरे को अपने को स्प्लिट करना है चंक्स में। क्या करना है एरे को? अब ये देखो, ये एरे है ना, फ्रूट। अब मुझे इसको 3 3 में बनाना, डिवाइड करना है। क्या करना है? ये एरे को, अब ये मेरा एक एरे है ना, मुझे क्या करना है? इस एरे को 3 3 के हिस्से में 2 स्प्लिट करना है। एक एरे ऐसा और एक एरे ऐसा। ये एक एरे और ये एक एरे। जैसे 2 एरो में स्प्लिट करना है इसको, तो इसके लिए फंक्शन क्या है? एरे चंक। क्या है? दिख रहा है? एरे चंक। तो अपन को देना पड़ेगा एरे चंक फंक्शन, और अपने को कितने एरे में स्प्लिट करना है, उसको कितने चंक्स में करना है। कौन सा? पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट में कितने चाहिए? कितने चाहिए आपको एक पार्ट में? एक चंक में कितने कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3। तो वो किया है। तो यहाँ पर आ गया। तो अभी एरे चंक, एरे फ्रूट, और अपन ने उसको डाल दिए $K में। कुछ भी नाम दे दिया मैंने। तो वापस में ऊपर से एरे लेके आता उठा के, क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो करेंगे तो ठीक है। तो ये ऐसा, तो ये क्या कर देगा? उसको 2D एरे में स्प्लिट कर देगा। 2D एरे में ये उसको 2D एरे में स्प्लिट कर दे। क्या कर देगा? 2D एरे में। तो ये जो लेफ्ट में जो एरे है ये ऐसा बन जाएगा, और ये वाला एरे उसके नीचे आ जाएगा ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा।
तो अब क्या हो जाएगा बोलो? तो ये एरे ऐसा हो जाएगा, देखो 1D एरे 2D में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये 0 वाला 0 1 2 और 1 वाला 0 1 2 आया समझ में? कि अपन ने साइज 3 दिया है ना, अपन ने साइज क्या दिया है? अपन ने क्या लिखा हुआ है? एरे अंडरस्कोर चंक, कौन सा एरे? फ्रूट्स, और साइज क्या दिया है? 3। तो 3 में फोल्ड कर देगा वो। क्या कर देगा वो? 3 में फोल्ड कर देगा। अगर मैं देता एरे अंडरस्कोर चंक डॉलर फ्रूट और 2 में, तो क्या होता था? तो क्या करता था उस एरे को? ऑरेंज मैंगो, ग्रेप बनाना, ऐसे 2 में करता था। क्या करता था वो? तो ऐसा करता था वो। तो वो ऐसे करता था। समझा? तो ये 0 1 और ये 0 1 2 होता था। क्या होता था? 0 1 और ये 2 ऐसा होता था वो। तो अपन ने क्या किया? 3 में कर दिया के को। अब के को जब प्रिंट आर करेंगे तो 2D एरे डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा डिस्प्ले? क्या करेगा डिस्प्ले? 2D एरे। समझा? तो कौन सा एरे डिस्प्ले करना है अपने को? एरे के डिस्प्ले करना है। तो ये हो गया 2 के चंक्स का, और ये हो गया 3 के चंक का, ये 2 के चंक का। दोनों कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड फंक्शन एरे चंक। क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या है? एरे अंडरस्कोर चंक। हाँ दिया तो है। सही है, एरे अंडरस्कोर चंक ही नाम दिया है फंक्शन को। हाँ देखिए एरे चंक। फंक्शन का नाम तो एरे चंक ही है। ओके, डॉलर एरे चंक नहीं है ना, तो फंक्शन है। फंक्शन है ना वो तो। डॉलर तो वेरिएबल के आगे आता है। ठीक है, यहाँ देखो 0 पे कौन है? 0 1 2, और 1 पे कौन है? 0 1 2। यहाँ पर देखो 0 पे कौन है? 0 1। 1 पे कौन है? 0 1। 2 पे कौन है? 0 1। समझा? तो ये कौन सा फंक्शन था? एरे चंक। ठीक है, और ये अगर ट्रू करा तो इंडेक्स विल बी रिटेन। ट्रू किया तो, अगर ट्रू किया यहाँ पर तो क्या होगा? यहाँ पर ट्रू किया तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? तो 0 पे क्या आएगा? 0 1 2, और 1 पे क्या आएगा? 2 3 4। समझ रहा है? ये 3 होगा, 3 में स्प्लिट होगा ना, 3 में। तो 0 पे कौन आएगा? 0 1 2, और 1 पे कौन आएगा? 3 4 5, क्योंकि अपन ने ट्रू किया मतलब इंडेक्स विल बी रिटेन। यहाँ पर क्या आएगा? 0 पे क्या आएगा? 0 1। 1 पे कौन आएगा? 2 3। 2 पे कौन आएगा? 4 5। इसके पहले क्या था? 0 पे 0 1 2, और 1 पे भी 0 1 2। ऐसा था। 0 पे 0 1, 1 पे 0 1, 2 पे 0 1। ऐसा था इसके पहले। अभी वो लोग ट्रू किया तो रिटेन कर देगा।
देखो आपको मैं सेव कर रहा हूं, दिख रहा है इधर? यस दिख रहा है? 0 पे 1 0 1 2, 1 पे भी 0 1 2 था, 0 पे 0 1, 1 पे 0 1, 2 पे 0 1 है ना? लाइन 83 पे कुछ इशू आया, क्या इशू? अरे ये नॉनसेंस। ठीक है, ये इसके वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो 0 पे 0 0 1 2 और 1 पे 3 4 5, सही है? सिर्फ वो डिफरेंस था बस, छोटा सा। चलो Yes, sir. विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, वरना बहुत लंबा